क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत करे काम और उसको पारिश्रमिक न मिले, उसके पूरे जीवन की कमाई बह जाए तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है। हम क्यों आए हैं? सिर्फ खाने कमाने आए हैं या खाने और खिलाने आए हैं? आपके अंदर तो वो सामर्थ्य है कि अपना क्या आप पूरी दुनिया का पेट भर सकते हो, पर जब सबके विषय में सोचो तब ना। किसी महापुरुष ने कहा कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी सोच उतनी बड़ी होती है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी सोच उतनी ही बड़ी होती है। तो हमको लगता है कि बड़ा सोचने में तो कुछ जमा पूंजी खर्च नहीं होता, अच्छा सोचने में भी कुछ नुकसान होगा क्या? अच्छा सोचो, औरों के लिए अच्छा सोचो, लोग के लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचते सोचते अच्छा बन जाओगे। कौन बना है अब ये तो हम नहीं जानते, पर तुम जैसे सोचोगे वैसे हो जाओगे। अब हम तो सोच ही सोच के ऐसे बने, क्योंकि आप जैसा सोचते हो उसका प्रभाव धीरे धीरे आप पर होना लगता है और विचार धीरे धीरे व्यवहार में उतर जाता है और फिर वो दिखने लगता है। पंचवटी में सूर्पनखा ने परीक्षा दिया, पर राम जी के पढ़ाए विद्यार्थी कहाँ परीक्षा में फेल होने वाले हैं। चेक किया कि सत्संगी पक्के हैं कि कच्चे, पर धन्य हैं सत्संगी जिन वासना ने अच्छे अच्छों के नाक कान काट लिए। ध्यान दीजिए, बड़े बड़े महात्मा गिर गए वासना के चक्कर में। धन्य है वो सत्संगी जहां वासना अपना नाक कान कटवा के गई। बोलो लखन लाल की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। तो वो पंचवटी ये शरीर है, सूर्पनखा उत्पन्न होने वाले वो बुरे विचार हैं, और सत्संग कर रहा है आत्मा राम प्रभु कर रहे हैं। क्या उचित है क्या अनुचित, क्या उचित है और क्या अनुचित, पूछ कौन रहा है? लक्ष्मण रूपी बुद्धि पूछ रही है। और दृष्टा कौन है? विवेक रूपी भक्ति देख रही है, प्रेरणा देती है, पर मौन होकर देखती है कि तुम कर क्या रहे हो। राम जी इसीलिए भरत जी का चिंतन करते हैं। मुंह देख के कोई किसी की प्रशंसा थोड़े ना करता है, चापलूस लोग मुंह पर प्रशंसा करते हैं, पर राम जी ने जब जब भरत जी का नाम लिया है, भरत जी वहां नहीं है, और जिससे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे यही कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही समझाई। तुम हमको किसके जैसे प्रिय हो? भरत के जैसे। अब लोग सोचते हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि भरत। ये भी तो कह सकते थे राम जी कि तुम हमको सबसे प्रिय हो, पर राम जी ये दर्शाते हैं कि तुम भारत के जैसे प्रिय हो। और भारत के जैसे प्रिय हो तो आप सोच लीजिए कि राम जी के हृदय में भारत का क्या स्थान है। कल मैंने बताया था कि दशरथ जी ने राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। विश्वामित्र जी आए थे, दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में रखा गया। वशिष्ठ जी जो कुलगुरु हैं आए, उनके दिशा निर्देशन में दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नौका में रखा गया और
उनके आदेश पर दूत भेजा गया कैकेय प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए। भारत और शत्रुघ्न कई दिनों से भगवान राम के चिंतन में ही खोए हैं। उनको माता पिता की भैया की याद आ रही है। देखिए, जब आपका जुड़ाव चित्त से किसी से गहरा होता है ना, तो उसके साथ घटने वाली किसी घटनाक्रम का प्रभाव या अनुभव आपको होने लगता है। तार मन से जुड़े होते हैं। अच्छा, आज जिसको लोग सिद्धि का नाम दे रहे हैं, बहुत छोटी चीज है, इसको बोलते हैं मनोवेग। यहाँ बैठ के दूर की चीजों को बोलना वो साधना का एक सिद्धि है, उसको बोलते हैं दूरदर्शन। पर आज जो दूरदर्शन कर दो तो लोग टीवी समझेंगे। मन की गति से कहीं पहुंच जाना महात्माओं की एक सिद्धि होती है, जिसको बोलते हैं मनोवेग। अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लेना, इसको बोलते हैं अणिमा। अणु से बिल्कुल शून्य कर लेना, हल्का कर लेना, शून्य के बराबर हल्का कर लेना, इस सिद्धि का नाम है अणिमा। और भारी कर लेना, इतना भारी कि पूरी लंका के महारथी उठाना चाहे फिर भी ना उठे, इसको बोलते हैं गरिमा। लघिमा इतनी कि मशक समान रूप कपि धरे हुए, शरीर के आकार को छोटा कर लेना, इस सिद्धि का नाम है लघिमा। और विशाल इतना कि कनक भूधराकार शरीर, समर भयंकर बल। अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, जो सोचना उसको हासिल कर लेना। और ये सारी सिद्धियां हनुमान जी को किससे प्राप्त हुई? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कह कौन रहा है? ये कहने का साहस सिर्फ और सिर्फ भारत भैया में है। सिर बल जाऊं उचित यश मोरा, 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 सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है, पर सेवा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आज तो सेवा कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि गुरु बनन सब चाहता और चेला बने न को, और जब तक चेला ना बने तो गुरु कहां से हो। आज के हुआवत, अगर मठ में कोई आ जाए तो महंत जी से कह रहा है कि मठिया हमारे नाम कर दीजिएगा, कई चेला है। हम महंत जी सोच रहे हैं कि अभी तो कल आया और आज आने के बाद ही कह रहा है कि मठ हमारे नाम कर दो। अब सोचो, ये कहना आशीर्वाद मांगने की चीज है जी। कुछ लोग जबरदस्ती हाथ खींच के अपने सर पे रखवा ले। आशीर्वाद तो हृदय के अंतःकरण से उत्पन्न होने वाले वो भाव है माई बाप, जो दिए नहीं जाते स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, किए नहीं जाते। कल मैंने बताया, क्रिया वह है जिसको करने के लिए इंद्रियों को माध्यम बनाया जाए, और भाव वह है जो बिना माध्यम के उत्पन्न हो जाए। और क्रिया में और भाव में बहुत फर्क होता है।
इसीलिए त्यागी को त्याग करना पड़ता है और त्याग करने के बाद फिर भी गिर जाता है। त्याग करने के बाद भी गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो हट कर रहा है ना, पर चित्त तो बार बार मुड़ रहा है। चित्त तो जिसका हट कर नहीं ये काम नहीं करेंगे, पर थोड़ी हवा मिली मन को, कहा चलो आज का चलते। कौन देख रहा है? किसी को नहीं बताएंगे। और भाव ये स्वतः उत्पन्न होता है। त्याग में और वैराग्य में फर्क समझो। त्याग में साधक को सब कुछ छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, पर मन बार बार उधर खींचता है। और मन के बल को तो आप जानते ही, हाथी से भी ज्यादा बलवान है। इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं को त्याग करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। देखिए विश्वामित्र जी ने तप किया, मनु ने शत्रुपा ने घोर तप किया भगवान को पाने के लिए। ये क्या है? त्याग है। राजपाट छोड़ा, भगवान को पाने के लिए त्याग किया। और बैरागी तो जनक है, जो राजमहल में है, राज्य कार्य में लगा हुआ है, पर उसका चित्त राज्य में नहीं रमता माई बाप। और सबसे बड़ा बैरागी राम लखन सिया बन को गए हैं। राम लक्ष्मण कहाँ गए हैं? भरत भय घर ही में सन्यासी, भरत सम दूजा नहीं कोई त्यागी, भरत सम दूजा नहीं कोई त्यागी, भरत दूजा नहीं कोई त्यागी। राम लक्ष्मण ने घर का त्याग किया पिता की आज्ञा पर। राम लखन सिया बन को गए हैं। राम लखन सिया बन को गए हैं। ये त्याग है। और बैराग भरत भय घर ही में बैरागी, भरत सम दूजा नहीं कोई त्यागी, भरत सम दूजा नहीं कोई त्यागी। भाव भरत जी को करना नहीं पड़ा, पर आजकल लोगों के लिए कहना आसान हो गया। अरे हम भाव से भगवान के हैं। भाव से जब भगवान के हो जाओगे, अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा, लोग चिल्लाने लगेंगे हम राम जी के राम जी हमारे, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम भगतन के रखवारे हैं, हम भगतन के रखवारे हैं, हम भगतन के रखवारे हैं। अच्छा, हींग जो है, हींग वो कहती है कि हम हींग हैं, कि हींग की सुगंध बता देता है कि इस डिब्बी में हींग है। बताओ, उसकी खुशबू बता। गुलाब कहता है कि हम गुलाब हैं, हम खुशबूदार हैं।
कि उसके नजदीक से गुजरने वाला खुद कहने लगता है कि कहीं गुलाब है, कहीं बेल लगा हुआ है, उसकी सुगंध बता देती है कि बगल में बेल है। आपके अंदर जो होगा उसकी सुगंध बाहर आएगी। जो जिसमें होगा उसी की न चर्चा करेगा जी, जहां बैठेगा उसी की चर्चा करेगा। अब भरत जी राम जी में हैं, तो जहां बैठे राम जी की चर्चा कर रहे हैं। दूत पहुंचा कैकेय प्रदेश, भरत और शत्रुघ्न को लिया, लेकर के वापस आया, पर सब कुछ वीरान वीरान उजड़ा उजड़ा नजर आ रहा है। उजड़ा नजर आए, वीरान नजर आए तो ठीक, पर भरत के हृदय में वीरानता क्यों आ गई? भरत जी इसी सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे हृदय में तो आज तक भैया को लेके भय, पिताजी को लेके इस तरह के विचार नहीं आते थे। इनके प्रेम में हमारा चित्त आकंठ डूबा रहता था। आज ये कैसी स्थिति आ गई कि हमारे चित्त में इस तरह के विचार आ रहे हैं। इसी उधेड़-बुन में चिंतन करते करते पूरी यात्रा पूरी हो गई। अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में लोगों को देख करके, लोगों के चेहरे को देख करके भरत जी भांप रहे हैं, ताड़ रहे हैं। आखिर लोगों के चेहरे से वो उत्साह, वो ओज कहां चला गया? किसी किसी से भरत जी पूछ रहे, और भैया सब ठीक है ना? कुछ तो डर के मारे कह रहे हैं ठीक है। कुछ एक आध सज्जन उदार मिल गए तो उन्होंने कहा ठीक तो नहीं था, पर अब शायद आप आ गए हैं तो ठीक हो जाएगा। रास्ते में ही भरत जी को पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो गई। अयोध्या में महल के दरवाजे तक पहुंचे तो आरती की थाल लेकर के मंत्रा और कैकेयी खड़ी थी। शत्रुघ्न जी मंथरा को देख करके आग बबूला हो गए। इसी कुल घातिनी ने हमारे परिवार का नाश किया, मां की मति मारी, पिताजी के खिलाफ भड़काया और भैया को वन भेजने की कारण यही है। चोटी पकड़ा और घसीटने लगे। भरत जी की उदारता देखी, जिसके कारण पूरा परिवार तहस नहस हुआ। भैया भाभी बन गए। पिताजी ने शरीर का त्याग कर दिया राम के विरह में। शत्रुघ्न जी को मना किया। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न छोड़ दो उसको। भरत जी का आदेश पाकर के शत्रुघ्न भैया ने त्याग किया और कैकेयी मां की तरफ बुझी हुई नजरों से देखा, फिर नजर फेर लिया। मानो उस समय कैकेयी मां के हृदय पर वज्रपात हुआ हो। बड़ी प्रसन्नता के साथ कैकेयी मां ने कहा भरत, हम तो तुम्हारे हित के लिए ही ऐसा निर्णय लिए थे। तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बड़ी मां कौशल्या ने तुम्हारे पिताजी को भ्रमित करके राम को राजा बनाने की घोषणा करा दी थी। तो हमने तुम्हारे लिए राज्य मांग के कौन सा गुनाह कर दिया? और वन इसलिए भेजा ताकि राज कार्य में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। अयोध्या के जो लोग हैं वो विरोध न करें, बगावत न करें, क्योंकि राम रहेगा तो हो सकता है विरोध कर। भरत जी फूट फूट के रोने लगे। बरमागत मन भई नहीं पीरा, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गिरी न जीभ मुख पड़ी न कीरा। यह वरदान मांगने से पहले तुम्हारी जीभ गल क्यों नहीं गई और तुम्हारे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया? कितना कठोर वचन बोला था भरत। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गिरी न जीभ मुख
पर उनकी तो कितनी निष्ठुर निर्दयी हो गई। राम के विषय में ऐसे विचार को अभिव्यक्त करते समय तुम्हारा मन कांपा नहीं, हृदय में टीस नहीं उत्पन्न हुई। दशरथ जी ने कहा था, तुलसीदास जी ने लिखा, कैसे दूर नहीं है अपने मनवाने के लिए। मृगी चितवा जिमी बाघिनी दशरथ जी कह रहे कैकेयी, हम राम के बिना नहीं जी सकते रे, तुम हमसे और कुछ मांग लो। भरत को राज्य दे दिया, पर राम को वन मत भेजो। मृगी चितवा बाघिनी भूखा, राम को छोड़ के मैं जी नहीं सकूंगा। तीन ही तरह के हठ होते हैं। हठ माने जीत, शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं बाल हठ। बाल हठ बच्चों का हठ कृष्ण भगवान ने भी किया और राम जी ने किया। मैया मोहे चंद्र खिलौनो ले, कितनी अच्छी रचना किसी साधक ने की है। माता के सारी की आंचल गहिरू ठेरा, मैया मोहि चंद्र दीनो बचन उचारे। बाल्यावस्था में आंगन में खेल रहे हैं राम, और आसमान में चंद्रमा उगा हुआ है। चंद्रमा को देख करके राम जी कौशल्या मैया से हट करते हैं। माँ हाथ में माखन रोटी लेके आती हैं, तो राम जी कहते कि ना ना माँ, मैं इतना बावला नहीं हूँ, तुम हमेशा देने देने को कहती हो, कभी कुछ देती नहीं। अब हम खाना तुम्हारे हाथ से तभी खाएंगे जब ये चांद हमको ले आके दो। माता के सारी की आंचल गहिरू ठेरा, मैया मोहे चंद्र दीनो बचन उचारे। माँ ने कहा कि भूतल पे चांद को उतारी वो का खेलला, ऐसो अनहोनी नहीं बस को हमारो है। भूतल पे धरती पे चांद को उतारना कोई खेल है क्या? ये हमारे बस का नहीं है। किसी साधक ने बहुत अच्छा विचार किया कि भूतल पे चंद्र को उतारी वो का खेल मात, आपने तो रामचंद्र भूमि पर उतारे हैं। माँ आप तो धन्य हो, आपने तो चंद्र क्या कोटि मनोज लजावन हारे। करोड़ों कामदेव, सबसे सुंदर तो कामदेव है, और करोड़ों करोड़ों कामदेव जिस राम जी की सुंदरता को देख के शर्मा जाते हैं, ऐसे रामचंद्र मुख चंद्र, ऐसे रामचंद्र को उतारा है। तो सबसे पहला हट बाल हट, दूसरा हट राज हट। राजा ठान लेता है जो, चाहे दोषी हो या निर्दोष, अगर ठान लिया कि यातना देना है तो देता है। अब गैरों की तो बात छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी रामे जी की बात कर रहे हैं। राम जी ने भी जिस अपराध के लिए किसी को दंड दिया, वही अपराध राम जी का कोई भक्त किया तो उसको क्षमा कर दिया। जेहि अधबधे व्याध जीवी बाली, जिस अपराध के लिए बाली को दंड दिया कि भाई की पत्नी और उसका राज का हरण किया,
सोई उस अपराध को पुनरावृत्ति ना हो, फिर दोबारा कोई ना करेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई अपराध विभीषण के, सपने हूँ सोई न राम ही है, देहि भरत ही भेंटे सन्मान। वही अपराध विभीषण ने भी किया, भाई को मरवाया, उसका राज्य वैभव ले लिया, पर राम जी का तू भरत जैसा भाई राजा। अब तीसरा हट तो हम नहीं कहेंगे, शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सबको अपने अपने घर में रोटी चाहिए ना जी। भंडारे में खा के कितना दिन गुजर होगा, बोलो लोग हो, भंडारा में कितना दिन गुजर होगा, घरे रोटी सबके चाहता ना। तो तीसरा हट घर में से होता है, उसको बोलते हैं त्रिया हट। औरत ठान ले जाओ